सुप्रभात सभी को। जैसे कि हम अभी अर्थ अलंकार कर रहे थे, जिसमें कि हमने रूपक अलंकार और उपमा अलंकार कर लिया है। आज हम बात करेंगे उत्प्रेक्षा अलंकार की। उत्प्रेक्षा अलंकार, जहाँ इसकी डेफिनेशन के रूप में देखेंगे कि जहाँ एक वस्तु में दूसरी वस्तु की संभावना की जाए, या वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ये बात ध्यान रखने वाली है। संभावना, रूपक में एक रूपता दिखाई गई थी और उपमा में तुलना की गई थी, परंतु यहाँ पर संभावना दिखाई जाती है। कवि इसमें संभावना प्रकट करता है दोनों वस्तुओं में कोई भी समान धर्म होने के कारण। अच्छा, हम लोग 4 चीजों के बारे में बात कर चुके थे, उनमें समान धर्म भी इम्पोर्टेंट था कि दोनों वस्तु में कोई ना कोई एक समान धर्म होने के कारण ऐसी संभावना की जाती है। संभावना प्रकट करने के लिए कुछ शब्दों का प्रयोग करा जाता है, जिससे कि हम ये पहचानते हैं कि उस पद में कौन सा अलंकार है। जैसे कि उत्प्रेक्षा अलंकार पहचानने की संभावना वाले पद हैं मानो, मनो, जानो, जनो, मनो इत्यादि शब्द। ये शब्द ऐसे हैं जिनको देखकर आप पहचान सकते हैं कि प्रस्तुत पद में उत्प्रेक्षा अलंकार है। और मानो मतलब संभावना। कवि ये कहना चाह रहा है कि मानो वो चीज ऐसी है। इसके लिए एक पहले जनरल उदाहरण लेते हैं। नेत्र मानो कमल है। यहाँ पर नेत्रों को कमल से संभावित किया गया है और ये कहा गया है नेत्र मानो कमल है। अगर मैं ये कहती कि नेत्र कमल है तो वो रूपक अलंकार होता, क्योंकि उसमें नेत्रों को कमल से एक रूप कर दिया गया है। और अगर मैं कहती कि नेत्र कमल के समान सुंदर है तो वहां पर वो उपमा अलंकार होता, क्योंकि उन दोनों में समानता प्रकट की जा रही है। पर यहाँ पर मानो मतलब कवि को कंफर्म नहीं है, कवि को बिल्कुल ये नहीं है कि नेत्र कमल ही है, वो संभावना बता रहा है कि नेत्र मानो कमल है। अब हम एक दोहे के उदाहरण के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करेंगे। बहुत सुंदर उदाहरण है ये उत्प्रेक्षा अलंकार का। सोहत ओढ़े पीत पट, शाम सलोने गात, मनहु नीलमणि शैल पर, आतप पर्यो प्रभात। यहाँ पर श्री कृष्ण के सौंदर्य की संभावना नीलमणि शैल से की गई है। अब अर्थ पहले समझ लें। सोहत अर्थात सुहावना, सुंदर। ओढ़े मीन्स ओढ़ना, पीत मीन्स पीला, पट मीन्स वस्त्र, अर्थात सुंदर पीला वस्त्र ओढ़े हुए। श्याम, ये यहाँ पर देशज शब्द है। श्याम से तात्पर्य श्याम से है। कृष्ण का जो नाम है श्याम, शाम, शाम उसी से लिया गया है। सलोने मीन्स सुंदर और गात मीन्स शरीर, अर्थात श्री कृष्ण का सांवले शरीर पर उन्होंने जो पीला वस्त्र धारण कर रखा है वो बहुत अधिक सुहावना लग रहा है। अब वो सुहावना कैसे लग रहा है? कवि उसको देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है कवि को, मानो मनहु नीलमणि शैल पर, मानो नीलमणि शैल पर। शैल यहाँ पर शैल का देशज शब्द है। शैल मीन्स पर्वत और आतप मीन्स सूर्य, पर्यो मीन्स पड़ रहा है और प्रभात मीन्स सुबह का समय। अर्थात ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो नीलमणि शैल पर्वत पर सूरज का सुबह का प्रकाश पड़ रहा हो। अर्थात यहाँ पर श्री कृष्ण के पीले वस्त्र धारण किए हुए सांवले शरीर की संभावना नीलमणि शैल पर पड़ने वाले सूर्य की किरणों से, सूर्य के प्रकाश से की गई है। अर्थात आपको यहाँ पर 2 बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि जैसे हमने उपमा के समय में ये चर्चा की थी, 2 वर्ड है उपमेय और उपमान। उपमेय जिसकी उपमा दी जाती है और उपमान जिससे उपमा दी जाती है। और तीसरा वर्ड है समान धर्म, जो आपने यहाँ देखा, समान धर्म। उपमेय जिसकी उपमा दी जा रही है। यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार की बात करें तो जब उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट होती है तब वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है।
संभावना वर्ड यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है। और अगर हम अंतर की बात करें तो जैसे अभी मैंने पहले बताया था, उपमा अलंकार जहाँ पर तुलना की जाती है और इसके लिए तुलनात्मक शब्दों का भी प्रयोग किया जाता है। रूपक अलंकार जहाँ पे उपमेय और उपमान एक रूप कर दिए जाते हैं, मतलब दोनों में अंतर प्रकट नहीं होता। और उत्प्रेक्षा अलंकार जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाती है, मतलब वो एक रूप नहीं होते, उनकी केवल संभावना, ऐसा हो सकता है, कवि मानता है ऐसा हो सकता है, वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। और साथ में आपको ये शब्दों का ध्यान रखना पड़ेगा, जहां मतलब पहचानने के लिए एक ट्रिक की तरह आप उसे यूज कर सकते हो। जिन पद में मानो, मानो, मनो, जानो, जनो, मनाओ, इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया जाए जिनसे संभावना प्रकट होती है, वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होगा।